हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज अपनी जो बात चलेगी वो नर्वस सिस्टम की चल रही थी और नर्वस सिस्टम में आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। तो नर्वस सिस्टम में अपना टॉपिक जो रहेगा वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? देखिए, अपने जो ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का होती है, ये बहुत सारे कॉलम्स में डिवाइड होती है। ऐसे करके लगभग 33 वर्टिब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं। इनके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन, बहुत ही पतला धागे नुमा एक थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। काम भी बहुत सारे हैं स्पाइनल कॉर्ड के। अपनी जो जितने भी ऑर्गन हैं बॉडी के, उनको ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि हमारे बॉडी में नर्व्स हैं, जैसे हैंड है, नर्व्स हैं, नर्व्स जाके कनेक्ट होंगी स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट ही है किससे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कल बताया था मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि पार्ट है किसका? हाइंड ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन का ही थर्ड पार्ट होता है। तो एक नॉर्मल सी बात थी ये। तो अगर मैं बात करूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है अप्रॉक्स 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है? 45 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मेन ऑर्गन होता है CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है बॉडी का भी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी, हाथ पांव कुछ हिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही माइंड से कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। और जब ब्रेन से आपकी बॉडी का कनेक्शन ही टूट जाएगा तो वो आप ब्रेन ही तो इनको ऑर्डर देता है, हाथ उठाओ, हाथ जोड़ो, पानी पियो, ये सारे जो ऑर्डर है ब्रेन के थ्रू आते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के द्वारा अपने इन मसल्स को देता है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड को ही कुछ डैमेज हो जाएगा तो कुछ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं हम मेन ऑर्गन कह सकते हैं। और अगर बात करूं तो ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ब्रेन के हाइंड ब्रेन वाले पोर्शन से कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू? मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का थर्ड वाला हिस्सा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का लास्ट वाला जो पोर्शन है सेरिबेलम, पॉन्स एंड विली, और लास्ट वाला पोर्शन होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस पे तो काम करता ही करता है, साथ ही हमारी बॉडी में क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो ये जो मेडुला जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, अभी बताया मैंने, जो अपनी रीढ़ की हड्डी जो है इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। काफ़ी सॉफ्ट और पतला एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है, तो बहुत छोटी सी एक चोट पे भी ये डिस्टर्ब हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो मैटर होते हैं, एक ऐसे करके होते हैं हर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये जो मैटर है जो इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, और ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। और ये बीच बीच में अंदर जो इनर मैटर होता है, इसको आउटर मैटर भी कहते हैं। और जो ये इनर मैटर है, ये जगह बीच बीच के अंदर मिडिल पोर्शन में पाया जाता है, और इसको कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है,
अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो मैंने फंक्शन आपको बता ही दिया है, कनेक्ट द होल बॉडी टू ब्रेन। पहला काम है इसका कि ये पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। सेकंड, वॉल्यूएंट्री है शायद, तो हाँ, इनवॉल्यूएंट्री जो एक्शंस हैं हमारे, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उनको इनवॉल्यूएंट्री एक्शंस कहते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है, 9th में पढ़ा था आपने। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो ब्रेन तक पहुंचाए नहीं जाते, उनको स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो हाथ है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टकराया, ठीक है, तो यहाँ पे नर्व्स हैं, कौन सी, सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स जो हैं, काम है उनका, जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, जैसे ये हॉटनेस है, ये इम्पल्स हुआ, कोल्डनेस है, ये भी इम्पल्स हुआ, यानी कि जो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो फील करते हैं उनको इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो ये हॉटनेस का इम्पल्स है और सेंसरी नर्व का काम है इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाने का। तो ये सेंसरी नर्व्स कहाँ पहुंचाएंगे इसको, स्पाइनल कॉर्ड तक। पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम है इसको ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन में एनालिसिस होगा, वापस मोटार नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वो संबंधित रिलेटेड ऑर्गन तक जाता है कि भाई आपको ये करना है। पर इन केस हॉटनेस, यानी ऐसा केस जो इमरजेंसी हो, जिससे बॉडी को डेंजर हो, अब आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट से लग रहा है, तो क्या है कि वो इमरजेंसी है, ज़्यादा देर तक रखा रहेगा तो क्या होगा, आपका हाथ ज़्यादा जल सकता है। तो ऐसे हॉटनेस वाले और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इनमें सेंसरी नर्व जब लेके जाएंगी तो स्पाइनल कॉर्ड उस इम्पल्स को ब्रेन तक नहीं पहुंचाता है, वो यहाँ से मोटार नर्व के थ्रू उसको कह देता है, भैया ऑर्डर दे देता है, हाथ को हटा लो। ऐसे एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिनमें ब्रेन काम नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड ही काम कर देता है। देखा होगा कई बार आपके जैसे कांटा लग गया तो आप एकदम पाँव को हटा लेते हैं, उसमें आपका ब्रेन काम नहीं करता है। तो ऐसे एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स एक्शन को कौन परफॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बात थी स्पाइनल कॉर्ड की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपना सेकंड सिस्टम, PNS। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है उसको। सोमेटिक और ऑटोनोमस। फर्स्ट है सोमेटिक और सेकंड है ऑटोनोमस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिम्पैथेटिक और पैरा सिम्पैथेटिक। अब इनके काम देख लेते हैं। देखिए, सोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसमें ये कंट्रोल करता है हमारे वॉल्यूएंट्री एक्शंस को। किसको? वॉल्यूएंट्री एक्शंस को, स्पेशली मसल्स, जो हमारे हाथ पाँव और ये सब मसल्स हैं हैंड लेग की, इनको कंट्रोल करने का काम सोमेटिक नर्वस सिस्टम ही करता है। और इसका कोई एक्सटर्नल स्टिमुली अपनी मसल्स में जाएगा तो उसको कौन कंट्रोल करने का काम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि उसको क्या करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का इसका काम है। ठीक है। और ऑटोनोमस, ये इनवॉल्यूएंट्री जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, उनको परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक।
और सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? सिंपैथेटिक क्या है कि जब कभी भी हमारी बॉडी इमरजेंसी में हो, खतरा हो, हमारी बॉडी को डेंजर हो, तो उस सिचुएशन कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें ये क्या करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करेगा हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करेगा, खूब सारी एनर्जी क्या करेगा रिलीज़ करेगा, ख़त्म करेगा, और साथ ही साथ हार्ट बीट को बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन दर बढ़ जाएगी, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा बनने लगेगी, जिससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी और हम उस इमरजेंसी सिचुएशन में भाग सकते, दौड़ सकते, यानी बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दिया गया है। पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्ट में होते हैं, क्या जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो रेस्ट में होते हैं, तो इस पीरियड में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी एनर्जी को रीस्टोर करता है, इकट्ठा करता है, जिससे कि इस सिचुएशन में हमारी एनर्जी काम में आ सके। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये बात हुई आज स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब एक जो बात हम बार बार कर रहे थे कि हमारे बहुत सारी नर्व्स पाई जाती है, बहुत सारे नर्व्स पाई जाती हैं, और नर्व्स को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, तंत्रिका। और इस न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे अपन कल, और फिर उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, कुल मिला के इसको कल अपन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।